आज मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है। बहुत ही अच्छी और प्यारी थी। वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। कहती थी कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। वो जब भी ऐसा कहती थी ना, सब मैं भी प्रेम में डूबे हुए आशिकों की तरह उससे कह देता था। अरे पगली, ऐसी कोई चीज़ है इस दुनिया में जो मुझे तुमसे दूर कर दे? है एक चीज। तो तुम माँ की बात तो नहीं कर रही? अरे नहीं, आंटी से दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत है मुझे तुम्हारी शराब से, तुम्हारे पीने से। अगर तुम ऐसे ही पियोगे ना तो मैं तुम्हारे पास ही नहीं आऊंगी। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो यार? नहीं पीऊँगा, बोल तो ना, अब नहीं पीऊँगा। खाओ मेरे सर की कसम। तुम लोग हर बात पर कसम क्यों खिलवाने लगती हो? कसम खाने से इंसान क्या भगवान हो जाता है क्या? जब बोल दिया नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा, बात खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, समझे तुम? मुझे फोन मत करना। टाटा। अच्छा रुको 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 रुको, बैठो बैठो। मैं तुम्हारे सर की कसम खा रहा हूँ, अब से नहीं पीऊँगा, ठीक है? अब आ जाओ मेरे पास। ये क्या? तुमने आज भी पी रखी है ना? और तुमने अभी मेरी कसम खाई? ये तो पहले पी थी ना, अभी खाई ना कसम, तो अब से नहीं पीऊँगा आगे से। अच्छा लो, अब आ जाओ ना पास। पीले पीले दवा है भाई, दवा है। पीले पीले कोमर हाथ। दोस्तों के इतना पीले पीले कहने के बाद भी शायद ही कोई पीने वाला शख्स हो जो शराब देख के ना पिघले, लेकिन मैं नहीं पिघला। और उनके इतना कहने के बाद भी मैंने शराब नहीं पी। कई दफ़ा शराब की बोतल अपने पास रखने के बाद भी मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शराब पी लूँ। मैं जब भी पीने की सोचता, मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा नजर आ जाता। उसकी आंखों में अंधेरे को भी हसीन बनाने वाला काजल नजर आता। उसके होंठों पर गुलाब से भी ज्यादा सुर्ख चटक बिखरा लाल रंग नजर आता। और इतना कुछ काफी होता है किसी आदमी को खुद का फैसला बदल लेने के लिए। वो कहते हैं ना, इंसान की दुनिया में प्यार में बड़ी ताकत होती है। हाँ, एकदम फिल्मी दुनिया की तरह। और उसका भी यही मानना था, प्यार मजबूत बनाता है। जब छाती को प्रेमिका का प्यार भरा स्पर्श मिलता है ना, तो उस वक्त छाती किसी कवच से कम नहीं होती। अरे घोंप दो खंजर, हम कहाँ मरने वाले। आदमी ऐसी बातें करने लगता है। पर आदमी भला खंजर से कहाँ मरा है? आदमी तो शक से मरता है। कसम खाने के 10 दिन बाद से मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी खामियां नजर आने लगी। प्यार थोड़ा पुराना हो जाए तो खामियां नजर लाजमी। प्यार में खामियां जरूरी है। इसलिए मैंने प्रेम में एक दिन खामियां निकाल के उससे पूछा, तुम उस डेविड के साथ क्यों गई थी मूवी देखने? मैं कॉलेज से जैसे ही घर आई, वो मूवी की टिकट लेकर मेरे घर आ गया और फिर मेरे से मिन्नतें करने लगा। और मैं ना उसे मना भी नहीं कर पाई। फिर मैं उसके साथ मूवी देखने चली गई। लेकिन तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके साथ ये मूवी नहीं देखनी थी और मैं वहाँ से तुरंत चली आई। लेकिन उस बीच मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अरे साइलेंट पे हो गया होगा। अच्छा, छोड़ो। क्यों तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पर हो गया? अगर मुझे उस बीच कोई काम पड़ जाता तो? अरे ऐसा हर बार नहीं होगा यार। और सुनो मेरी बात, प्रॉमिस करो पहले कि अब से तुम डेविड के साथ कहीं नहीं जाओगी। उस चेप के साथ जाएगा ही कौन? वादा? बिल्कुल। तो इस चेप के साथ चलोगी? हट। मेरा शक उस दिन खत्म हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे पेंसिल से लिखा हुआ कुछ मिटा दिया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसे में कुछ निशान बाकी रह जाते हैं। पर अब जिंदगी और लव लाइफ सब कुछ पटरी पे आने लगी थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने घर डिनर पे बुलाया था। आदमी जब खुद से हार जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो वो अपनी गलतियां किसी और पर थोपने लगता है। मैं बहुत हारा हुआ और कमज़ोर आदमी निकला। मैंने सोच रखा था कि अगर वो मुझसे पूछेगी कि कसम खाकर भी तुमने शराब क्यों पी, तो मैं कह दूंगा कि ये सिर्फ डेविड एल्बर्ट की वजह से है। मैं इतना सोचकर इस गिल्ड से बाहर निकल आया था। पर मुझे उस दिन पता नहीं था कि मैं ऐसे गिल्ड के एक समुंदर में डूबने वाला हूँ जिसका कोई तल नहीं है। उस रात मुझे उसके फ़ोन से कई मिस कॉल आए। मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आदमी कभी कभी अपने आप में इतना चूर हो जाता है कि वो अंधा हो जाता है। मैं भी उस दिन अंधा हो गया था। मुझे उस दिन कुछ नहीं दिखा सिवाय डेविड एल्बर्ट के मैसेज के।
डेविड का मैसेज आया था कि रिया का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल पहुंच के मुझे पता चला कि उसे खून की ज़रूरत है। वहाँ पहुँचे सभी लोग खून देने के लिए तैयार थे, पर किसी का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं कर रहा था। मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, मैं किसी को भी खून दे सकता हूँ। शराब पी रखी है आपने? स्मेल आ रही है। जी आपका ब्लड नहीं ले सकते और किसी को बुलाइए। सुनिए जी आप तो पेशेंट अब नहीं है। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। जल्दी खून न मिलने की वजह से वो मर गई। मर गई? मरना मरने वालों के लिए बहुत ही सुखद प्रक्रिया होती होगी, लेकिन मरने वालों के चाहने वालों के लिए दुख का गहरा कुआं होता है। बेशक हुए दूर आज कदम, पर ये मोहब्बत होगी न कम। चाहेंगे तुम्हें हम यूं ही सदा, बाकी है मुझ में जब तक है तुम। मुझको रोना नहीं आता था, इसलिए मैं कई दिनों तक अपने कमरे में बंद पड़े पड़े गूंगा हो गया। आज उसको गए 1 साल हो गए हैं और अब मैं बहुत कम बोलता हूँ। और अभी से कुछ घंटों बाद उसका जन्मदिन आने वाला है। आज मेरे कमरे में बहुत दिनों बाद वो लौट आई है। आज मेरे बर्थडे पर गिफ्ट क्या दोगे? मुझे तुम्हारा खून चाहिए। मुझे पता है कि वो इस बार मुझे इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगी, और हो सके तो मुझे मार दे, लेकिन मुझे मारने के लिए उसे मेरे करीब आना होगा। और उसने कहा था मैं जब भी शराब पीऊँगा वो मेरे पास नहीं आएगी। मुझे अभी लंबे समय तक जिंदा रहना है, इसलिए शायद मुझे यूं ही नशे में बैठे लंबे समय तक डूबना होगा।